आज हम उपवास फास्ट और उनकी विशेषताएं और फास्टिंग थेरापी के बारे में चर्चा करते हैं। उपवास क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता हैं, उपवास कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है या उपवास के प्रकार क्या हैं, और उपवास करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ क्या है, और धार्मिक त्योहारों में उपवास का क्या महत्व है, और लास्ट में उपवास में सावधानियाँ। आज हम इन पांचों विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये उपवास क्या है। उपवास माना प्रभु के नज़दीक वास करना। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उप माने नज़दीक, वास माना रहना या बैठना। दूसरा, उपवास माना रेस्ट, विश्राम, शरीर का विश्राम, मन का विश्राम और आंतरिक अंगों का विश्राम। उपवास में नया कचरा शरीर में नहीं बनता है और शरीर की जो जीवनी शक्ति को है उनको पुराना कचरा उखाड़ करके निकालने का बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाता है। दूसरा, उपवास स्वयं एक बड़ा महान चिकित्सक है। जो रोग किसी भी उपचार से या उपाय से ठीक नहीं होता है वो उपवास से ठीक हो जाता है। उपवास रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। उपवास से हमारी जीवन रक्षा होती है। फास्टिंग सेव आवर लाइफ। और उपवास से आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। अब ये उपवास कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है या इनके प्रकार क्या हैं। उपवास सबसे पहला है उपवास माना न खाना न पीना, निर्जला, कोरा, उसको बोलते हैं उपवास। दूसरा है जल आहार। इसमें केवल दिन में थोड़ा थोड़ा पानी 3 या 4 बार लिया जाता है, इसको बोलते हैं जलहार। तीसरा रहता है रसहार। इसमें ताज़े फलों व ताज़ी कच्ची खाने योग्य सब्जियों का रस लिया जाता है, जैसे मौसमी का रस है या पालक का रस है या गाजर का रस है या पेठे का रस है। किसी भी प्रकार का रस दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, इसको बोलते हैं रसाहार। दूसरा है फलाहार। इसमें केवल ऋतु के अनुसार ताज़े फलों का ही ग्रहण किया जाता है। ताज़े फल माना जैसे जिस ऋतु में जो फल अवेलेबल होते हैं वही, जैसे अभी तरबूज है, खरबूज है, आम है, अंगूर है, संतरा है, इसी पर ही 3 टाइम दिन में लेना, सुबह, दोपहर और रात को, इसको बोलते हैं फलहार। इसके बाद है तो शाकाहार। शाकाहार माना ताज़ी कच्चे खाने योग्य सब्जियों, सलाद के रूप में ग्रहण करना। इसके बाद नेक्स्ट है अपक्वाहार। अपक्वाहार में ताज़े फल लिए जाते हैं, ताज़ी कच्चे खाने योग्य सब्जी सलाद के रूप में ली जाती हैं और साथ में इसके अंकुरित अन्न लिए जाते हैं। मूंग, मोठ, मूंगफली, इनको 12 घंटे पानी में भिगो करके 12 घंटे गीले कपड़े में रखें तो स्प्राउट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अपक्वाहार। तो सुबह हम फल ग्रहण करते हैं, दोपहर में सलाद और अंकुरित अन्न और रात को फिर फल, इसको बोलते हैं अपक्वाहार। यहाँ तक जो उपवास के प्रकार हैं, यहाँ तक ये सब ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा जो भोजन दिया जाता है वो ही ग्रहण किया जाता है, वो शुद्ध है और सात्विक है, पवित्र है। इसके बाद 7वां प्रकार जो है वो है एकाहार। इसमें 1 टाइम पक्व आहार देते हैं और 2 टाइम अपक्वाहार, माना सुबह ताज़े फल,
दोपहर में सलाद और अंकुरितन, और रात को एक टाइम पका हुआ सिंपल भोजन लिया जाता है। ये उन लोगों के लिए हैं जो बिना पके हुए आहार के रह नहीं सकते हैं। बाकी जितने भी उपवास के प्रकार हैं, ये सब के सब हर किसी के मन की और शरीर की शक्ति के अनुसार किए जाते हैं, परंतु सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से केवल निर्जला उपवास, कोरा उपवास ही वास्तविक उपवास है। दूसरा, अगर कोई कोरा उपवास पर नहीं रह सकता है तो प्रकृति का या आध्यात्मिक दृष्टि से केवल जो चौथे नंबर का है, केवल ताज़े फलों पर रहना, ये भी एक सात्विक और पवित्र उपवास है, जो व्यक्ति दिन में 2 या 3 बार फलों का ग्रहण करके और उपवास कर सकता है। ये पवित्र है, शुद्ध है। अब उपवास जो है 2 तरह से किए जाते हैं। एक लंबे उपवास रहते हैं और एक छोटे उपवास रहते हैं। छोटे उपवास मिनिमम 6 घंटे, 12 घंटे या 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक के रहते हैं। ये साधारण रहते हैं, सरल रहते हैं, हर कोई आसानी से कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का उभाड़ या हीलिंग क्राइसिस नहीं आता है और ना ही कोई विशेष प्रकार की सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। दूसरा है लंबे उपवास। लंबे उपवास माना जो 3 दिन से ज़्यादा दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन या इससे भी और अधिक, जब तक वो व्यक्ति कर सकता है। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये इसमें उभाड़ व हीलिंग क्राइसिस आने की संभावना रहती है। इसलिए ये लंबे जो उपवास हैं वो किसी जानकार, शिक्षक या चिकित्सक या आध्यात्मिक गुरु, ऋषि मुनि या योगी के सानिध्य में या उनकी देखरेख में करना चाहिए। अब ये उपवास जो है हमें डेली किसी न किसी प्रकार से करना चाहिए और जितना हो सके अपनी शक्ति के अनुसार ही उपवास करना चाहिए। अब उपवास से हमें 3 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। पहले मिलता है शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, दूसरा मिलता है मानसिक स्वास्थ्य लाभ, तीसरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ। अब शारीरिक स्वास्थ्य लाभ में क्या है, जो उपवास है वो शरीर की कोई विशेष 1 या 2 बीमारी को ठीक नहीं करता, परंतु पूरा शरीर उससे ठीक हो जाता है। दूसरा, जो उपवास है जिसमें अति कष्ट देने वाले रोग रहते हैं, जैसे दर्द कहीं का भी हो, सिर का दर्द हो, आँखों में दर्द हो, कानों में दर्द हो या दांतों में दर्द हो, गले में दर्द हो, छाती में दर्द हो, पेट में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या कहीं भी अगर शरीर में जो दर्द है जो बहुत सताने वाला है, वह उपवास से धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे आप सुबह से उपवास करना शुरू कर देंगे तो जो दर्द की तीव्रता सुबह रहती है, अगर उपवास करते करते शाम तक आप ले आएंगे तो उस दर्द की तीव्रता भी कम होते होते शाम तक एकदम आराम मिल जाता है। तो इसलिए हमें दर्द में उपवास बहुत ही लाभदायक है। दूसरा है जलन। शरीर में अगर कहीं भी जलन है, वो भी इसी तरह से हम उपवास से उसमें आराम ले सकते हैं। तीसरा रहता है सूजन। कहीं भी हो, चेहरे में सूजन हो, शरीर के बाहर किसी भी अंग में हो या शरीर के अंदर के अंगों में अगर सूजन है, तो केवल उपवास से ही वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। चौथा रहता है कि अगर स्किन में कहीं फोड़े फुंसी हैं, खुजली है या जलन होती है या लाल सा हो जाती है स्किन, तो उसमें भी उपवास तुरंत और जल्दी राहत देता है, आराम देता है। इसलिए हमें ये इन जो सताने वाले रोग हैं उनमें उपवास बहुत ही अच्छा लाभ करता है। दूसरा है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में उपवास बहुत ही बढ़िया है। एक्यूट डिजीज़ माना तीव्र रोग। तीव्र रोग माना जो बुखार हैं, दस्त हैं, उल्टी है या
श्वास में तकलीफ़ आती है लेने में, या सर्दी जुकाम खांसी, जितने भी एक्यूट डिजीज़ हैं ये एक्चुअली रोग नहीं रहते हैं, ये हमें भलाई के लिए हमारे पास आते हैं। क्योंकि शरीर में जब गंदगी एकत्रित ज़्यादा हो जाती है और वो किसी भी रास्ते से नहीं निकल पाती है, तो शरीर एक आपात द्वार खोल करके उस गंदगी को इस तीव्र रोगों के ज़रिए बाहर निकालता है। और ये सारे के सारे तीव्र रोग केवल उपवास से ठीक हो जाते हैं 1, 2 या 3 दिन के अंदर। तो एक्चुअली क्या है कि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो केवल उपवास ही करते हैं, और जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, और जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उनका शरीर का अंदर रोग चला जाता है तो फिर वह अपना उठ करके अपने काम पे और भोजन पे लग जाते हैं। इसलिए यह जो उपवास है वो सर्वश्रेष्ठ है, हर प्रकार के रोगों में अपन लाभ करता है। इसके बाद जो दूसरे क्रॉनिक डिजीज़ रहती हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, दमा है, अर्थराइट्स है, या शरीर के और कहीं भी जो रोग हैं जो क्रॉनिक हैं, उनमें भी उपवास बहुत ही अच्छी तरह लाभ करता है। इसके साथ जो तीसरा रहता है डिस्ट्रक्टिव डिजीज़, घातक रोग, जैसे कैंसर है या लेप्रोसी है या टीबी है, इनमें भी उपवास बहुत ही अच्छा लाभ करता है। उपवास से वज़न अच्छी तरह कम होता है, माना मोटापा कम होता है, ओवरवेट केवल उपवास से ही कम होता है। इसके बाद उपवास पाचन तंत्र के जो अंगों हैं उनको आराम देता है। केवल पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं वो केवल उपवास से ही आराम प्राप्त करते हैं। फिर जब वो सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फिर अपना कार्य तेज़ी से करने लगते हैं। इसके बाद जो यूरिन संबंधी अंग हैं, किडनी है, मूत्राशय हैं, ये भी उपवास में सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिससे यूरिन का फ्लो तेज़ी से बाहर होता रहता है। इसके बाद यूट्रस भी उपवास से सशक्त मजबूत हो जाता है, और यूट्रस संबंधी जो मासिक धर्म संबंधी रोग रहते हैं, जो इरेगुलर हो जाते हैं या कष्टदायक रहते हैं, वो भी उपवास से ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जो यूट्रस के जितने भी मासिक धर्म संबंधी रोग हैं वो भी हमें उपवास से करने से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है जो हमारे शरीर को चलाने वाले अंदर 9 सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम और इनसे संबंधित जितने भी अंग हैं वो इस उपवास से एक्टिवेट हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं और अपनी कार्य क्षमता बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरोगी रहता है। अब ये हो गए शरीर के स्वास्थ्य लाभ। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी हमें उपवास से मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य लाभ, जो हम शरीर का जो स्वास्थ्य लेते हैं उसके साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है। उपवास का मतलब है संयम, मन पर और इंद्रियों पर। उपवास से मन शांत, स्थिर, निर्मल और निर्विचार हो जाता है। जब उसमें एक भी विचार नहीं रहता है तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब मन पे पड़ता है और मन आत्मा में स्थित हो जाता है, जो हमारा इस जीवन का लक्ष्य है। इस उपवास से जो अपने मन के भाव हैं, मित्रता के सद्भाव बढ़ जाते हैं और शत्रुता के जो कुभाव हैं वो कम होने लगते हैं। इसी प्रकार हमें इसके साथ जो उपवास के साथ हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ माना, आध्यात्मिक का मतलब है आत्मज्ञान, अपने अंदर के स्वरूप का ज्ञान। क्या रहते हैं, जो इंद्रियां हैं वो हमेशा बहिर्मुखता में रहती है। जब वो अपना बहिर्मुखता छोड़ करके अंतर्मुख होने लगती है तब मन की सारी वृत्तियां धीरे 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 शांत होने लगती हैं और मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और मन में एक वृत्ति भी नहीं रहती है।
अगर एक वृत्ति भी रहती है तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि हम अभी देह अभ्यास में हैं या संसार में। जब एक व्यक्ति भी मन में नहीं रहती है तब मन आत्मा में स्थित हो जाता है और आत्मा जो है वो परम आत्मा में लीन होने लगती है, जो हमारे इस शरीर की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य है और परमात्मा को प्राप्त करना। इसी प्रकार हमें उपवास से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अब हमें ये देखना है कि धार्मिक त्योहारों में भी उपवास का क्या महत्व है, क्योंकि धार्मिक त्योहारों में उपवास का मतलब है व्रत रखना या तप करना। हम किसी भी इष्ट देव का जब हम व्रत रखते हैं तो हम तप करते हैं, माना हम खाना जो है बहुत ही कम या ना के बराबर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, दो लाभ मिलते हैं। एक तो हमारे इष्ट देव के प्रति हमारे सद्भाव बढ़ते हैं, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और दूसरा जो हम तप करते हैं तो वो हमारे इष्ट देव हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद दे करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक तो ये लाभ मिलता है। दूसरा कि इस मनोकामना के लाभ के साथ हम शरीर में जब कुछ भी नहीं भेजते हैं तो हमारे शरीर के अंदर को अंगों को आराम मिलता है, जिससे प्रसन्न होते हैं, मजबूत होता है, शरीर हल्का हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी हमें लाभ मिलता है। अब अपन ये देखें कि उपवास में सावधानी क्या है, क्योंकि साधारण उपवास जो 1, 2, 3 दिन का करते हैं उसमें तो कोई ऐसी विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो लंबे उपवास करते हैं वो किसी भी गुरु या शिक्षक या जानकार व्यक्ति के सानिध्य में ही करना चाहिए। ये हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा है, जब हम उपवास को तोड़ते हैं उसमें बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि उपवास शुरू करना तो सरल है पर वो तोड़ना कठिन है। क्यों कि इस लंबे उपवास के दौरान हमारी जो आंतरिक आंतें हैं वो पाचन का कार्य भूल जाती है। तो उनको जागृत करने के लिए हमें धीरे धीरे पानी पे थोड़ा थोड़ा दे करके, थोड़ा थोड़ा रस दे करके, थोड़ा थोड़ा रसीलेदार फल दे करके या थोड़ा थोड़ा सब्जियों का सूप दे करके, इस तरह से दे करके उनको नॉर्मल भोजन पे ले आते हैं। एकदम नहीं कि हम उपवास लंबा करके और तुरंत ठोस आहार, पक्वा आहार पे आ जाएं। तो इससे क्या रहता है, उभाड़ा जाता है, एसिडिटी हो जाती है, बुखार आ जाता है, उल्टियाँ हो जाती है, दस्त लग जाते हैं। तो जो हमने लंबे उपवास में जो लाभ लिया वो मालूम पड़ा एक ही कुछ ही क्षणों में वो उसका जो लाभ है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए उपवास तोड़ने में बड़ी सावधानी रहती है। इसका एक प्रारूप है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उपवास कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले दिन हमें केवल दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी देना है। दूसरे दिन हमें पानी के साथ जूस देना है और वो जूस में भी थोड़ा पानी मिला करके देना है, केवल दिन में 2 बार। तीसरे दिन हमें रस देना है और सब्जियों का जो रस है वो भी देना है। सुबह जैसे आपने मौसमी का रस दिया, दोपहर में गाजर का रस दिया, फिर पालक का रस दिया, इसलिए 2 या 3 बार हम रसों पे रहेंगे तीसरे दिन। चौथे दिन पे हमें आना है फलों पर, और फल भी कौन से, रसीले फल, जैसे तरबूज है या संतरा है, अंगूर है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो चौथे दिन हमें फलों पे रहना है। 5वां दिन फल और उसके साथ सलाद और उसके साथ थोड़ा सब्जियों का सूप शुरू करते हैं। उसके बाद 6ठे दिन सूप, फल, सलाद और पकी हुई सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। और जो लास्ट के दिन है वो हम धीरे धीरे सब्जियों के साथ नॉर्मल दलिया या खिचड़ी या हल्की सी रोटी लेना शुरू कर। इस तरह से हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आएंगे तो हमने जो लंबा उपवास किया है उसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए हमें उपवास तोड़ने में सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा एक है कि जब हम लंबा उपवास करते हैं
वो हमें तब तक करना चाहिए जब तक भूखमरी न चालू हो। जिस दिन भी भूखमरी चालू हो जाए उस दिन उपवास को ब्रेक करना चाहिए, रोकना चाहिए। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये उपवास काल चल रहा है या भूखमरी चालू हो गई है? क्या रहता है, उपवास काल में शरीर के अंदर का जो विकार है, जो गंदगी है, वो क्षीण होती रहती है। वो शरीर में स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है और शक्ति भी बनी रहती है। परंतु जब भूखमरी चालू हो जाती है तो उसमें अंदर हमारे सेल्स, टिश्यू, शरीर के अंग और शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। उससे हमारे कमज़ोरी भी आना शुरू हो जाती है और वज़न भी गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें भूखमरी शुरू हो गई है। उस समय हमें बुखार तोड़ करके धीरे धीरे नॉर्मल पानी, जूस ले करके उसको नॉर्मल करना है। अब चौथा है, जब हम लंबे उपवास करते हैं तो उपवास करने से पहले हमें मन को तैयार करना है। मन को उपवास के बारे में जो लाभ हैं वो बताने हैं, या जो उपवास के दौरान जो उभाड़ आते हैं या जो हीलिंग क्राइसिस आते हैं उसके बारे में मन को अच्छी तरह से सजग करना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि उपवास के दौरान अगर कोई हीलिंग क्राइसिस आ गया तो मन विचलित हो जाता है और ब्रेक करवा देता है उपवास को आधे में। तो इसलिए वास्तव में जो उपवास रहता है शरीर से भी ज़्यादा अधिक मन का उपवास है। तो हमें मन को अच्छी तरह से पहले तैयार करना है, फिर हमें लंबे उपवास शुरू करना है। अब लंबे जब उपवास करते हैं तो उसमें जीवनी शक्ति को खूब अच्छा सफाई करने का अवसर मिल जाता है और वो तेज़ी से शरीर की सफाई करती रहती है। और कभी कभी उसमें उभाड़ आ जाते हैं, हीलिंग क्राइसिस आती है। तो हीलिंग क्राइसिस और उभाड़ क्या रहते हैं वो थोड़ा आप समझ लो। उसमें ये रहता है कि कभी कभी हमें बेचैनी होना शुरू हो जाती है, या हल्की सी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, या थकावट आना शुरू हो जाती है, या कभी कभी सिर दर्द होने शुरू लगता है, या कभी कभी हल्के से चक्कर आने लगते हैं, या कभी कभी हमें स्किन पे फोड़े फुंसी भी होना शुरू हो जाते हैं, या खुजली शुरू हो जाती है, या कभी कभी हमें बुखार भी आना शुरू हो जाता है, या कभी हमें दस्त भी हो जाते हैं, उल्टियाँ भी आने लगती है। तो इस तरह के ये उभाड़ लंबे उपवास में स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं। इनसे घबराना नहीं है क्योंकि ये तो इनका स्वभाव है, अंदर टॉक्सिन्स निकालता है। तो ये एक हमें जानकारी के रूप में, उभाड़ के रूप में आ जाते हैं। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये 2-3 दिन तक अपने आप ठीक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगर हम चाहें कि ये हीलिंग क्राइसिस नहीं आए, ये उभाड़ नहीं आए, या ये लक्षण नहीं आए, तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें रोज़ एनिमा लेना पड़ेगा। एनिमा से क्या है कि कचरा नीचे से निकल जाता है तो ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इससे ये उभाड़ नहीं आते हैं। दूसरा है, हम उपवास के दौरान में हमें रेस्ट करना है। जितना हम ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना हमारा थकान नहीं होगा, कमज़ोरी नहीं होगा और शरीर में स्फूर्ति, ताजगी भी रहेगी। तो इसलिए हमें उपवास के काल में ये 2 काम जो है, एक तो एनिमा लेते रहना चाहिए और दूसरा रेस्ट करना अनिवार्य 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 है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उपवास करने का सही समय क्या है, क्योंकि छोटे जो उपवास हैं 1 से 3 दिन तक, वो तो 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। परंतु जो लंबे उपवास करते हैं उसमें हमें समय का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा समय चॉइस करना है कि जिस समय में वातावरण में या क्लाइमेट में न ज़्यादा सर्दी हो और न ज़्यादा अति गर्मी हो और न ही बारिश हो। ऐसा मौसम हो जो प्लीजेंट हो और बाहर वाला हो, उसमें हमें उपवास करेंगे तो अच्छी तरह से हम लंबे उपवास कर सकते हैं। वो महीना रहता है जैसे फरवरी से मार्च तक का या अक्टूबर से नवंबर तक का। इस पीरियड में अपन लंबे उपवास करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमें जो उपवास हैं वो हमेशा इस समय करना चाहिए जिसमें प्लीजेंट वातावरण हो, मन प्रसन्न हो, शरीर स्वस्थ। तो हमें हमेशा छोटे उपवास करते रहना चाहिए। दूसरा, हमें नहीं तो सप्ताह में 1 दिन, किसी भी दिन, क्योंकि सभी दिन भगवान के हैं
और सभी पवित्र और अच्छे दिन हैं, और सभी जो दिन हैं वो किसी न किसी देवी देवता के नाम पे हैं। तो हमें 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। अगर हम 24 घंटे का नहीं कर सकते हैं तो केवल सप्ताह में एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक 12 घंटे का उपवास करें तो भी बहुत अच्छा लाभ है। इससे भी हमारे आंतरिक अंग जो है उनको आराम मिलता है, शरीर की इंद्रियां और मन में विचार कम होने लगते हैं, शांत होने लगता है, और दूसरा जो हमारे आध्यात्मिक देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और वो हमें आशीर्वाद दे करके हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए हमें जीवन में उपवास का महत्व रखना चाहिए और उपवास करते रहना चाहिए।